हेलो गाइस, नमस्कार। लक्ष्य विथ भावेश गजपाल के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका पुनः स्वागत है। तो आज मैं आपके पास महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने शिक्षक भर्ती के 12,448 पद के लिए नोटिफिकेशन जो जारी किया था, उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 6 मई को आपको व्यापम की वेबसाइट पे देखने मिलेगा। अभी जो हम चर्चा करने वाले हैं राजपत्र के बारे में, और जो भर्ती के लिए जो पीडीएफ आया है वायरल होकर, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ राजपत्र के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही सिलेबस भी आपको मैं आगे क्लियर करूंगा। बढ़ते हैं आगे। राजपत्र में महत्वपूर्ण बिंदु क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो 4 मई का ये राजपत्र है, और किस चीज में संशोधन किया गया है। सहायक शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। राजपत्र को ध्यान से देखेंगे। संशोधन 4 मई की तारीख का है। गजट में जो प्रकाशित हुआ है, क्या बोलता है, विषयवार सीधी भर्ती की जाएगी। इस पूरे लाइन को, वाक्य को लोप किया गया है। सहायक शिक्षक वाले ध्यान देंगे, मतलब अब चाहे आप आर्ट से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, सहायक शिक्षक के पूरे बस्तर और सरगुजा संभाग के पदों पर आप भर्ती प्राप्त ले सकते हैं। मतलब भर्ती के लिए एलिजिबल कैंडिडेट, आप योग्य कैंडिडेट होंगे, क्योंकि विषयवार सीधी भर्ती को लोप किया गया है। विषय की बाध्यता यहां पर खत्म कर दी गई है सहायक शिक्षक पद के लिए। अब जो वायरल पीडीएफ आया है उसमें भी आप देखे होंगे कि उसमें किसी भी प्रकार के विषय का उल्लेख नहीं है, सीधा पदों की संख्या दी गई है। आगे आपको पदों की संख्या दिखाऊंगा, साथ ही जो सिलेबस है उसको भी दिखाऊंगा। इसका पीडीएफ भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल में प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए लक्ष्य विथ भावेश गजपाल सर्च करें, और यदि वीडियो पसंद आता है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब क्या बोल रहा है इसमें, 2 में बोल रहे हैं कि सरल क्रमांक 1 और 2 के स्थान पर निम्नलिखित सरल क्रमांक प्रतिस्थापित किया गया। और क्या संशोधन किया गया, चेंजेस किया गया है। 2 महत्वपूर्ण चेंजेस किया गया है। सहायक शिक्षक न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक। जो सहायक शिक्षक के कैंडिडेट होंगे वो 12वीं में कम से कम 45% अंक प्राप्त करने चाहिए। इसके पहले ये 50% था, जिसके लिए बहुत सारे लोग अयोग्य हो गए थे। ठीक है, अब इसे 45% कर दिया गया है। डीएड, बीएड, बीएलएड उत्तीर्ण होना चाहिए। टीटी उत्तीर्ण होना चाहिए प्राथमिक स्तर का। शिक्षक में क्या चेंजेस किया गया है, स्नातक में चेंजेस किया गया है। अगर आप ग्रेजुएटेड हैं तो ग्रेजुएशन में आपको कम से कम 45% अंक प्राप्त होने चाहिए, जो कि पहले 50 था, अब कितना हो गया 45%। 5% कम कर दिया गया ताकि ज्यादा कैंडिडेट्स प्राप्त हो सके। डीएड, बीएड, बीएलएड उत्तीर्ण होना चाहिए। टीटी उत्तीर्ण उच्च प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए। वैकेंसी की ओर तो जैसे कि आज वायरल होकर आ रहा है, आज 5 मई है, और आज के दिन ये भर्ती जो है वायरल जो पीडीएफ है हमारे पास उपलब्ध हुआ है। सबसे पहले देख लेते हैं सहायक शिक्षक ई समर के लिए, एजुकेशन, ई फॉर एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर, जसपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जो नया जिला बना है, और कुल मिलाकर योग बस्तर में पदों की संख्या 133 है। इसके अलावा दिव्यांगों हेतु अलग से पद आरक्षित किए गए 9 पद और। ठीक है, कोंडागांव में 76 है ना, हैंडीकैप के लिए 5 पद, नारायणपुर में 10, एक सरगुजा में 117 पद, सूरजपुर में 140 पद, कोरिया में 51 पद, बलरामपुर में 73 पद, जसपुर में 130 पद, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में 63 पद ई संवर्ग के लिए। और राजपत्रित श्रेणी वेतन जो है मैट्रिक लेवल 6 का होगा। 793 पद कुल जारी किए गए हैं, जिसमें से 53 जो है अन्य जो 53 पद हैं वो दिव्यांगों के लिए हैं। इसके अलावा यदि हम अरिजर्व कोटे से देखें तो 138 पद मुक्त और 57 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ओबीसी का अगर हम देखें तो 80 पद मुक्त है और 31 महिलाओं के लिए है।
अनुसूचित जाति का देखें, एससी का देखें तो 29 पद मुक्त है और 9 महिलाओं के लिए आरक्षित है। 317 पद एसटी में मुक्त है, 132 पद आरक्षित है। ये अलग क्यों दिख रहा है? यहां पर 58% आप आरक्षण काउंट करने का कोशिश करोगे, ठीक है, जातिवार, तो आपको अलग दिखने मिलेगा। क्यों दिख रहा है? क्योंकि बैकलॉग पद इसमें समाहित है। मतलब पिछली भर्ती में 2019 की भर्ती में जो पद बच गए थे वो इसमें शामिल किए गए हैं। किन कारणों से बचते हैं? कि उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिल पाता है। तो अधिकतर यहाँ पर एसटी के पद आपको ज्यादा देखने मिल रहे हैं क्योंकि इसमें बैकलॉग पद समाहित है। ठीक है, ट्राइबल एरिया के लिए देखते हैं, टी संवर्ग के लिए देखते हैं। तो बस्तर में आपको देखने मिलेगा 870 पद, बीजापुर में 477, दंतेवाड़ा में 343, कोंडागांव में 639, कांकेर में 603, नारायणपुर में 196, सुकमा में 603, सरगुजा में 232, सूरजपुर में 335, कोरिया में 108, बलरामपुर में 450, जसपुर में 413 और मनेन्द्रगढ़ में 223। कुल मिला के 5492 पद ट्राइबल में सहायक शिक्षक के निकाले गए हैं। 366 पद हैंडीकैप्ड दिव्यांगों हेतु निकाले गए हैं। इसमें पीछे बैकलॉग पद समाहित हैं, इसलिए आपको एसटी में देखना कितने पद देखने मिलेंगे खाली, क्योंकि उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिल पाता तो वो बैकलॉग पद में चला जाता है। चलिए अब देखते हैं क्या क्या अर्हताएं होंगी। पहले तो बताया हूं कि विषय की बाध्यता समाप्त कर दी गई है, राजपत्र जारी किया गया 4 मई को, और इसमें सभी विषय के, चाहे वो आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, कोई भी कैंडिडेट भर सकता है। ठीक है, किसी भी के लिए विषय की बाध्यता नहीं होगी। जो आयु सीमा होगी वो 1 जनवरी 2023 के जैसा आपको देखने मिल रहा है, 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूरी कर लिया हो या अधिकतम में 35 वर्ष, है ना। 5 वर्ष का छूट मिलेगा, 5 वर्ष का विशेष छूट, है ना, आरक्षित प्रतिभागियों को। इसके अलावा जो पहले से सेवा में है ना, पहले से ही ऑलरेडी जो टीचर हैं या और किसी गवर्नमेंट सर्विस में है, उनको 38 ईयर्स तक आपको देखने मिलेगा। ये 35 की जगह क्या देखने मिलेगा? 38, और उसके बाद 5 साल की विशेष छूट भी उनमें और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो सभी कुल मिला के जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सभी छूट को मिलाकर 40 साल से ऊपर अधिक की आयु नहीं मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, भर्ती में महत्वपूर्ण होता है कौन पात्र है कौन अपात्र है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मान लो असिस्टेंट टीचर का रिजल्ट आता है किसी एक तारीख को, है ना, कोई एक तारीख को असिस्टेंट टीचर का रिजल्ट आता है, तो आपके पास जितनी भी डिग्रियां हैं वो इस पर्टिकुलर जो रिजल्ट आएगा पेपर का, व्यापम का, ठीक है, रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के पहले की होनी चाहिए। मान लो 20 को रिजल्ट आता है, 20 जुलाई मान लेते हैं, ठीक है, तो आपका 19 जुलाई के पहले की डिग्रियां आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस भर्ती के लिए योग्य कैंडिडेट होंगे। ठीक है, अब हम सीधा सीधा पढ़ते हैं, बाकी सब नियम और नॉर्मल जो है पूर्वानुसार है। सीधा सीधा बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। तो सिलेबस क्या रहने वाला है इसका पहले भी मैं बता चुका हूं पहले वीडियोस में, और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे डले हुए हैं, लक्ष्यवित भावेश गजपाल में। तो सहायक शिक्षक के पद के लिए जो अंग्रेजी और हिंदी माध्यम दोनों के लिए जो कॉमन सिलेबस है, हिंदी माध्यम का देखते हैं। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 30 अंक होगा, 150 अंक का कुल पेपर होगा, 150 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न के लिए 1 नंबर देता है व्यापम, और 0.25 अंक माइनस मार्किंग होता है, मतलब 1/4 इसका माइनस मार्किंग होता है। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 30 अंक, सामान्य हिंदी 25 अंक, इसमें पेडागोजी भी शामिल रहेगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जैसे हिंदी में भी पेडागोजी के प्रश्न आते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं, उसी 25 अंक में शामिल हैं। सामान्य अंग्रेजी में 25 अंक, गणित का 30 अंक, पर्यावरण अध्ययन का 20 अंक, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान का 10 अंक, सामान्य ज्ञान का 10 अंक। ठीक है, इस प्रकार कुल मिलाकर ये 2019 का सिलेबस है। सहायक शिक्षक का सिलेबस ऐसा ही रहने वाला है, 2019 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहने वाला है, इसके अनुसार ही रहने वाला है। तो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है, और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हैं तो जरूर ही आप
ये इस भर्ती के एक चयनित कैंडिडेट अभ्यर्थी होंगे। वीडियो में तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो शिक्षक भर्ती गवर्नमेंट ने जारी की है उसमें शिक्षक के पद के लिए क्या है, जैसे कि बताया था राजपत्र में क्या संशोधन हुआ है, 45% ग्रेजुएशन में स्नातक में होना ही चाहिए। 45%, 50% से घटाकर 45% कर दिया गया है ताकि ज्यादा कैंडिडेट्स चुने जा सके। विषय अभी भी जारी नहीं किया गया है। जो पीडीएफ आज जो वायरल हुआ है 5 मई को, उसमें अभी भी विषय आपको देखने नहीं मिल रहा है ना। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो व्यापम की वेबसाइट पे आपको 6 मई की तारीख को, मतलब कल देखने मिलेगा। तो आज हम चर्चा कर लेते हैं किस पर कितने पद हैं। तो सरगुजा में आपको देखने मिलेंगे 576 पद, बस्तर में आपको देखने मिलेंगे 537 पद। शिक्षक ई संवर्ग के लिए, मतलब एजुकेशन एरिया के लिए तृतीय श्रेणी का पद है। वेतन मैट्रिक्स लेवल जो है 8 है, सहायक शिक्षक का 6 है, शिक्षक का 8 है। ठीक है, इसमें अरिजर्व मुक्त पद है 125, महिलाओं के लिए आरक्षित पद है अरिजर्व में 70, एससी में है 74 पद मुक्त और 31 पद महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। एसटी में है 492 पद मुक्त और 206 पद महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। एसटी में पद ज्यादा इसलिए देखने मिल रहे हैं क्योंकि आरक्षण रोस्टर का फॉलो नहीं किया गया, ऐसा बोलोगे आप, ऐसा नहीं है। इसमें बैकलॉग पद शामिल हैं, जो पिछली भर्ती 2019 भर्ती में जो पद खाली रह गए थे, किसी कारणों से नहीं भरे गए थे, अर्थात योग्य कैंडिडेट नहीं मिलने के कारण खाली रह गए थे, तो उसमें बैकलॉग पद भी शामिल किया गया है, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए जो मुक्त है 77 और 37 पद रिजर्व्ड है महिलाओं के लिए। कुल 1113 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें दिव्यांगों हेतु अलग से पद जारी किए गए हैं। 23 पद सरगुजा संभाग के और 19 पद बस्तर संभाग के, कुल 42 पद जारी किए गए हैं। अब इसी में ट्राइबल एरिया के लिए देख लेते हैं, टी संवर्ग के लिए देख लेते हैं। तो सरगुजा में कुल पदों की संख्या है 2273, बस्तर में कुल पदों की संख्या है 2386, कुल 4659 पद। दिव्यांगों के लिए 134 पद और 136 पद बस्तर संभाग में, कुल 270 पद जारी किए गए हैं। इसमें हम अगर अनरिजर्व का देखें तो 553 मुक्त, 253 महिलाओं के लिए रिजर्व। एससी के लिए देखा जाए तो 157 मुक्त, 67 पद रिजर्व महिलाओं के लिए। एसटी में देखा जाए फिर पदों की संख्या ज्यादा क्योंकि पिछला छूट गया था, 2170 पद, 937 पद इसमें एसटी के लिए रिजर्व है। 373 पद ओबीसी में मुक्त हैं, मतलब जिसमें महिला पुरुष दोनों भाग ले सकते हैं। 151 में केवल महिलाएं ही भाग लेंगी। भर्ती नियम में क्या है, केवल ये चेंजेस हुआ है, 45% स्नातक में होना चाहिए। अब विषय की बाध्यता के लिए अभी भी संशय बना हुआ है क्योंकि जो वायरल नोटिफिकेशन आया है उसमें किसी भी प्रकार के विषय का उल्लेख नहीं किया गया है, जो कि 6 मई की तारीख को क्लियर होगा। और अगर 6 मई को जो जारी होता है उसमें अगर विषय दे दिया गया तो फिर नया सिलेबस जारी नहीं होगा, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका तैयारी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर विषय की बाध्यता समाप्त हो जाती है तो नया सिलेबस जारी होगा, क्योंकि अंतिम जो है वैकल्पिक रहता है, गणित साइंस वाला पोर्शन और सामाजिक विज्ञान वाला पोर्शन, तो उसके लिए नया सिलेबस फिर जारी होगा। अब देखते हैं इसके लिए हम अगले वीडियो में, जो कि 6 मई को आपको देखने मिलेगा कि विषय की बाध्यता किसमें समाप्त की गई है। सहायक शिक्षक में तो कंफर्म है समाप्त कर दी गई है, लेकिन शिक्षक के लिए थोड़ा संशय बना हुआ है, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्य विद भावेश गजपाल यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल से जुड़े, इसका पीडीएफ मैं उसमें सेंड कर दूंगा। थैंक यू।